एक बार फिर से उपस्थित हो चुके हैं आप सभी के आपका अपना प्यारा सा YouTube चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो जैसा देख ही रहे हैं कि होमवर्क के माध्यम से डेली क्लास को पूरे तरीके से करवाया जा रहा है, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए फिर से उपस्थित हो चुके हैं। और आज जो क्लास होने वाला है बहुत ही जानदार और शानदार क्लास होने वाला है, क्योंकि सभी टॉपिक जो है आपको एक एक करके टॉपिक पूरे रिवीजन के तौर पर क्लास करवाया जाएगा। और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया था कल, उसका जवाब भी बहुत सारे लोगों का आया है। तो कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था कि सबसे सीताकुंड जलाशय जो है वो किस बिहार में ही है, सीताकुंड जलाशय जो है वो किस जिला में हो जाएगा। तो इसका सही जवाब मुंगेर हो जाएगा। और बहुत सारे साथियों का जवाब आया जो कि मुंगेर भेजने वाले व्यक्ति हो जाएंगे। सुबोध कुमार जी का जवाब पचपैका से आया है। दूसरे स्थान पर प्रशांत बाबू जी का जवाब पटना से आया है। तीसरे स्थान पर अनिरुद्ध स्टडी करके जवाब को भेजे औरंगाबाद से भेजे हैं। चौथे स्थान पर जवाब भेजे हैं प्रवीण कुमार जी का जवाब मुंगेर आया है। उसके बाद पांचवें स्थान पर जवाब आया रंजीत कुमार जी का जवाब आया जो कि ये गया से जवाब को भेजे हैं और आंसर लिखे हैं मुंगेर। गया से जवाब को भेजे हैं और आंसर इनका मुंगेर हो जाए, जो कि रंजीत कुमार जी का जवाब पांचवें स्थान पर आया है। तो इन सभी दोस्त पूरा क्लास को देखते हैं, लास्ट में क्वेश्चन रहता है उसका जवाब देने की कोशिश किया करते हैं। तो आप लोग भी लास्ट में क्वेश्चन पूरा क्लास को देखिए, लास्ट में क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन का जवाब देने का कोशिश जहां तक हो सके यथासंभव करने का प्रयास जरूर किया कीजिएगा। यहाँ जहां तक हो सके वहां तक तो किया कीजिएगा ही, साथ साथ जो अगर लोग नहीं जानते होंगे वो भी कोशिश किया कीजिएगा कि जवाब देने का, क्योंकि क्वेश्चन सुनने से ही आपको ज्यादा याद होने वाला। तो आज जो होने वाला है, अब जो आज का करंट अफेयर्स बनने वाला है उसको अब कवर करवाते हैं। उसके बाद जो होमवर्क से पीडीएफ से दिया गया था, होमवर्क क्लास दिया गया था, उस सारे क्वेश्चनों का कम्बिनेशन, सारे क्वेश्चनों का क्लास जो है इसी क्लास में आपको देखने को मिलेगा। तो पूरे क्लास में बने रहिएगा। जो लोग नए जुड़े हैं, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिया करें, ताकि हमेशा डाला हुआ जो यहाँ से जो भी छोटा सा प्रयास जो किया था वो प्रयास आप तक हमेशा पहुंचता रहे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिया करें। और जो लोग होमवर्क नहीं ले रहे हैं, तो होमवर्क के माध्यम से जो जुड़ना चाह रहे हैं वो लोग जाकर के अपना टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है जो कि एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन करके नाम से बना हुआ है। और उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वहां पर आपको लिंक भी दिया हुआ है। तो जो दोनों में जहां आपको सुविधा मिलती है वहां से जाकर के ज्वाइन हो जाइए। उसके बाद वहां पर आपको पीडीएफ के माध्यम से होमवर्क मिल जाता है, उसको देख करके पढ़ के आइए। उसके बाद क्लास देखिए, तब जाकर के जवाब देने में बहुत ही मजा आने वाला है। तो स्टार्ट करते, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। अभी गंभीर रूप से संकट ग्रस्त श्रेणियों में शामिल और वर्ष 2024 तक लुप्त होने वाला याला ग्लेशियर जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये नेपाल में हो जाएगा। ठीक है, याला ग्लेशियर कहाँ हो जाएगा? नेपाल में। पशुपतिनाथ मंदिर जो वो कहाँ हो जाएगा? ये भी आपको काठमांडू नेपाल में हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ये भी काठमांडू नेपाल में हो जाएगा। ठीक है, गाय को राष्ट्रीय प्रतीक देने वाला राष्ट्र हो जाएगा, ये भी नेपाल ही हो जाएगा। नेपाल की राजधानी कहाँ हो जाएगी? काठमांडू। ठीक है, नेपाल की राजधानी काठमांडू हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए नेपाल के वर्तमान में राष्ट्रपति किसको बनाया गया है? रामचंद्र पौडेल। ठीक है, रामचंद्र पौडेल नेपाल के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हो जाएंगे। और प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? केपी शर्मा ओली जो है नेपाल के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। 6 गेंदों पर 6 छक्का लगाने वाला दीपेंद्र सिंह एरी जो था वो कहाँ का हो जाएगा? वो भी आपको नेपाल का ही हो जाएगा। ठीक है, तो नेपाल से जो बनने वाला था उसको करवा दिया। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, सियाचिन ग्लेशियर जो वो कहाँ हो जाएगा? ये आपको लद्दाख में हो जाएगा। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ हो जाएगा? लद्दाख में। और सियाचिन ग्लेशियर के लिए ऑपरेशन कौन चलाया गया था? मेघदूत चलाया गया था। ऑपरेशन मेघदूत जो चलाया गया था वो लद्दाख में ही चलाया गया था। और ये ऑपरेशन मेघदूत जो चलाया गया था वो किस पर चलाया गया है? 1984 में चलाया गया। ठीक है, 1984। मतलब पिंडारी ग्लेशियर जो वो कहाँ हो जाएगा? ये आपको उत्तराखंड में हो जाएगा। पिंडारी ग्लेशियर जो हो जाएगा वो उत्तराखंड में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाए, पनडुब्बी से बचने के लिए ट्रेनिंग सुविधा बिनेत्रा का उद्घाटन जो किया गया है वह किस शहर में किया गया है? ये विशाखापट्टनम में किया गया, जो कि कहां पड़ती है? ये आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन हो जाएगी? अमरावती आंध्र प्रदेश की नई राजधानी हो जाएगी। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, और वहां के मुख्यमंत्री कौन बने अभी वर्तमान में? एन चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, एन चंद्रबाबू नायडू जो है वहां के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन बने हैं? रेवंत कुमार रेड्डी। ठीक है, रेवंत रेड्डी अभी वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और तेलंगाना की राजधानी कहाँ हो जाएगी? हैदराबाद हो जाएगी। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। और हैदराबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? मूसी नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, मूसी नदी हो जाएगा। आगे बताइएगा, एडेनमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? ये तीसरा स्थान हो जाएगा। ठीक है, तीसरा स्थान मिला। चीन, इंडोनेशिया और भारत हो जाएगा। चीन, इंडोनेशिया और भारत हो जाएगा, जो कि तीसरा स्थान, इससे पहले चौथा स्थान पर था और वर्तमान में तीसरा स्थान हो चुका है।
दूसरा था ना? हाँ, तीसरा हो चुका है, एक स्थान आगे बढ़ गया। ठीक है, मतलब प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? 159 हो जाएगा। ठीक है, 159वें क्रम का हो जाएगा। और ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? 129 हो जाएगा। और मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? 134 हो जाएगा। ठीक है, और इंटरनेट में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? ये पहले स्थान पर हो जाएगा। इंटरनेट शटडाउन, इंटरनेट शटडाउन में भारत का स्थान पहला हो जाएगा। और हंगर इंडेक्स, भूखमरी में कितना हो जाएगा? 105वें क्रम का हो जाएगा। ठीक है, और साइबर पार्क में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? 10वें स्थान पर हो जाएगा। ठीक है, साइबर क्राइम में हो जाएगा तो ये भारत का 10वें स्थान पर हो जाएगा। बताइए रूल ऑफ लॉ में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? 79 हो जाएगा। ठीक है, बताइए संसद जो होता है इसका गठन किस अनुच्छेद में हो जाएगा? ये भी 79 में हो जाएगा। एक और क्वेश्चन इससे बनने वाला है, जो कि संसद जो होता है इसका राजभाषा, जो संसद का जो भाषा होता है, इसके लिए कौन सा अनुच्छेद जो है भारत के संविधान में दिया गया है? ये 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 120 अनुच्छेद जो हो जाएगा, इसी के तहत जो है आपको संसद में राजभाषा, संसद का जो भाषा होता है उसका वर्णन जो किया गया वो आपको 120 अनुच्छेद में किया गया। आज ये क्वेश्चन पूछा था, क्या कहते हैं, पार्ट 1 में पूछा है। आज पार्ट 1 जो हुआ है उसमें पूछा है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिए क्वेश्चन, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? ये 85वें क्रम का हो जाएगा। बताइएगा लॉन्च हुई आत्मकथा पॉलिटिक्स के 5 दशक का संबंध जो हो जाएगा वो किससे हो जाएगा? ये सुशील कुमार हो जाएगा। ठीक है, सुशील कुमार से संबंधित हो जाएगा। सुशील कुमार का संबंध किसके से हो जाएगा? कुश्ती से हो जाएगा। ठीक है, सुशील कुमार का संबंध कुश्ती से हो जाएगा। और पॉलिटिक ऑफ चरखा पुस्तक जो था वो कौन लिखे थे? जेबी कृपलानी। ठीक है, जेबी कृपलानी के द्वारा पॉलिटिक्स ऑफ चरखा पुस्तक लिखा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, अभी वर्तमान में ही ब्रांड फाइनेंस की आईटी सेवा रैंकिंग 2025 में वैश्विक स्तर का दूसरा स्थान जो मिला वो किसको दिया गया है? ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है उसको अभी वर्तमान में दूसरा, यानी कि टीसीएस जो है इसका दूसरे स्थान पर अभी वर्तमान में मिल चुका। और पहला कौन हो जाएगा? तो ये आयरलैंड का एक्सचेंजर है। आयरलैंड का एक्सचेंजर जो हो जाएगा वो पहला हो जाएगा। और दूसरे स्थान पर ये अपना टीसीएस भारत का हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो, टीसीएस यानी टाटा के भी वर्तमान में अध्यक्ष किसको बनाया गया है? नोएल टाटा को बनाया गया। ठीक है, और नोएल टाटा, इससे पहले टाटा जो थे उनका निधन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ है? 2024 में हुआ। डेट बता सकते हैं? 9/10 हो जाएगा। ठीक है, 9 अक्टूबर और 2024 को जो है रतन टाटा का निधन हो चुका है। आगे बताइए, और इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से कब नवाजा गया है? 2008 में मिला है। पद्म भूषण पुरस्कार 1992 में मिला है। और पद्म विभूषण पुरस्कार जो दिया गया वो 2008 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, अभी वर्तमान में टाटा के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? नोएल टाटा हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, पेजर विस्फोटों से कहां में 9 से अधिक लोगों की अभी वर्तमान में मौत हो चुकी है? लेबनान में हो जाएगा। ठीक है, और लेबनान की राजधानी कहां हो जाएगी? बेरूत हो जाएगी। ठीक है, आगे बताइएगा, केंद्र सरकार ने जीवाणुओं से शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए किसके साथ अभी वर्तमान में समझौता किया है? ये आईआईटी मद्रास। ठीक है, आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन, भारत का तीसरा स्वदेशी दवा युक्त भारी जल परमाणु संयंत्र का स्थापना जो किया गया वो कहां में हुआ है? ये रावट भाटा में हो जाएगा। रावट भाटा कहां हो जाएगा? राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान में हो जाएगा। आगे बताइए, 2025 में ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक फिल्म के तौर पर किसको चुना गया था? लापता लेडीज। ठीक है, लापता लेडीज हो जाएगा। ठीक है, इसी में जो है हेर फेर हो जाता है, पत्नी जो है आपको लापता हो जाती है, उसका उसके पास चल जाता है और उसका पत्नी जो है उसके पास, यानी कि चेंजिंग हो जाता है। और चेंजिंग कहाँ होता है? ये रेलवे में, ट्रेन में होता है। ट्रेन में जो है करके यह चेंजिंग हो जाता है, यानी कि उस समय मुंह मतलब होता है ना, फेस जो होता है वो देखना नहीं रहता, फेस ढका हुआ रहता था, इसलिए जो इसके साथ वो चल गई है, उसके साथ वो चल गई, यानी कि दोनों में आपस में ही अपने आप में बदल ली थी, इसलिए जो है लापता लेडीज फिल्म का नाम भी रखा गया था। और इसी को आधिकारिक तौर पर वो नहीं जा रही थी वहां पर। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, चर्चा में रहा तो प्रणाली ट्राउजन 155 को भारत सरकार ने किसके सहयोग से विकसित किया है? तो ये फ्रांस के साथ दिया है। ठीक है, फ्रांस हो जाएगा। उसको ना जेवर ज्यादा दिया गया था, एगो का जेवर कम था, एगो का ज्यादा था। जब देखा गया ना जेवर के मामला में, तो जेवर कम आ गया तो हम बोला जो हम ज्यादा दिए थे कम कैसे आ गया, तो इसी पर जाकर के हेर फेर हुआ था। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा,
अभी चर्चा में रहा तोप प्रणाली ट्राउजन 155 जो भारत सरकार ने किसके साथ विकसित किया है? ये फ्रांस के साथ किया। फ्रांस की राजधानी कहाँ हो जाएगी? पेरिस हो जाएगी। ठीक है, आगे बताइए 32वें क्रम का एकलव्य पुरस्कार किसको दिया गया है? ये प्रत्याशा रे को दिया गया। ठीक है, प्रत्याशा रे को दिया गया। आगे बताइए एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? ये तीसरे क्रम का हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा चर्चा में रहा केप टाउन कन्वेंशन का संबंध जो हो जाएगा वो किस क्षेत्र से हो जाएगा? ये विमान क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए 101वां संविधान संशोधन जो आया था वह किस लिए आया था? ये जीएसटी हो जाएगा। चुमान दे दीजिए 101 रुपया लगा करके, तो ये जीएसटी हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो किस वर्ष किया गया है? ये 2002 में हुआ। 2002 में हुआ। इसी में 6 वर्ष से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए क्या किया गया है? निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। राइट टू एजुकेशन, बहुत अच्छा जवाब हो जाए, राइट टू एजुकेशन। वकील साहब है तो राइट टू एजुकेशन जरूर जानते होंगे। ये 21 का एक अनुच्छेद हो जाएगा। अनुच्छेद जोड़ा गया था 21 का एक हो जाएगा। संविधान संशोधन पूछा गया तो कौन सा हो जाएगा? 86 हो जाएगा। और ईयर पूछा जाएगा तो वो 2002 ईयर हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए नारी शक्ति बंधन योजना जो आया था वह किस संविधान संशोधन संबंधित हो जाएगा? तो ये 106वां संविधान संशोधन। ठीक है, 106वां संविधान संशोधन से संबंधित हो जाएगा। बताइए ईडब्ल्यूएस के लिए 10% जो आरक्षण दिया गया था वह किस अनुच्छेद ये किस संविधान संशोधन में दिया गया था? ये 103वां संविधान संशोधन करके जो ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग जो होते थे उनको 10% जो आरक्षण दे दिया गया था। और इस बार कटअप भी बहुत ही डाउन हो गया। ओबीसी से भी नीचे जाकर के इसका कटअप जो है आपको ईडब्ल्यूएस को देखने को मिला है। आगे बताइए 71वां कमिटमेंट एक्ट जो आया था वो किस वर्ष आया है? ये 1972 में आया। ठीक है, इसी में क्या किया? 1992 में आया था। वो इसमें क्या किया गया था? इसमें नमक को जोड़ा गया था। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये तीनों भाषाओं को संविधान के कौन से अनुसूची में जोड़ा गया है? 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। संविधान के 8वीं अनुसूची जो है उसमें जोड़ दिया गया है। आगे बताइए और 21वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1967। इसमें क्या किया गया था? इसमें सिंधी को जोड़ा गया। पहली बार 15वीं भाषा के रूप में कौन बनी थी? यही सिंधी हो जाएगा। अभी वर्तमान में कितने भाषा हो चुके हैं? 22 हो जाएगा। इसको किस अनुसूची में रखा गया है? ये 8वीं अनुसूची। ठीक है, 8वीं अनुसूची में इसको रखा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार जो है इसको 300 का 1 में जो रख दिया गया है इसको कौन सा संविधान संशोधन करके रख दिया गया है? ये 44वां संविधान संशोधन करके 300 का 1 में वैधानिक दर्जा दे दिया गया। वैधानिक दर्जा अभी वर्तमान में 300 का 1 अनुच्छेद को दे दिया गया है, जो कि 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसी के तहत 1978 में इसको चेंज किया गया है। बड़े दल बदल का संबंध अनुच्छेद जो हो जाएगा वो किस अनुच्छेद से हो जाएगा? ये मतलब कमिटमेंट एक्ट जो आया था ये 1985 में हुआ था। 1985 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये 1985 में हुआ था। ठीक है, 1985 में हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए दिलीप ट्रॉफी 2024-25 का विजेता जो मिला वो कौन हो जाएगा? ये इंडिया ए जीत चुका है। ठीक है, इंडिया ए जीता। और दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे हो जाएगा? यह क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा। आगे बताइएगा माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई व्यक्ति जो हो कौन बने हैं? तो ये तेगविंदर सिंह बन चुके हैं। तेगविंदर सिंह अभी वर्तमान में बन चुके हैं। बताइए केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई, जो कि कब मनाई है? 22 जनवरी को। स्थापना कब हुआ था? 22 जनवरी 2015 को हुआ था। और 2025 में क्या किया गया है? 10वें साल का जो 10 साल पूरा हो चुका है। 10वीं वर्षगांठ 22 जनवरी को यानी कल के डेट में ही मनाया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा 22 जनवरी 2015 को जो हुआ था उस समय कहाँ में स्थापित किया गया था? यह आपको हरियाणा, पानीपत के हरियाणा में किया गया था। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन हो जाएगा? ये भी आपको हरियाणा में हो जाएगा। हरियाणा में ही हो जाएगा, जो कि 817 है शायद। 817 ना? 879 है। ठीक है, 879 हो जाएगा। 879 हो जाएगा। ठीक है, 879 लिंगानुपात अभी वर्तमान में हरियाणा में आया। इसलिए हरियाणा में वहां पर क्या किया गया था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पढ़ाओ कार्यक्रम का शुभारंभ वहीं से हरियाणा के पानीपत से शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, और पानीपत का युद्ध जो लड़ा गया था वो किस वर्ष लड़ा गया है? आपको
पानीपत का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था वो 1526 में लड़ा गया। दूसरा कब लड़ा गया था? 56 में। और तीसरा 1761 में लड़ा गया। वाह, बहुत अच्छा जवाब है, 1761 हो जाएगा। आगे बताइए, मिशन इंद्रधनुष का प्रारंभ कब हुआ है? 25 दिसंबर 2014 को हुआ। और ये किससे संबंधित हो जाएगा? टीकाकरण से संबंधित। ठीक है, टीकाकरण से संबंधित हो जाएगा। बताइए, जीएसटी को अपनाने वाला पहला राज्य जो बना था वो कौन हो जाएगा? ये असम। बिल पारित करने वाला पहला राज्य हो जाएगा वो आपको असम राज्य हो जाएगा। अगला बताइए, मन्नू भाकर शूटिंग रेंज जो खोला गया वो कहां में खोला गया है? मध्य प्रदेश के भोपाल में खोला गया। ठीक है, अगला बताइएगा, रिलायंस समूह ने कौन सा एआई सूट को लॉन्च किया है? ये ब्रेन को लॉन्च किया है। ब्रेन जो हो जाएगा, इसको रिलायंस समूह के द्वारा एआई सूट जो होता है, पहनने वाला सूट जो होता है, उसको लॉन्च किया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, 23 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पराक्रम दिवस का संबंध किस व्यक्ति से हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। ये सुभाष चंद्र बोस से संबंधित हो जाएगा। और पहली बार कब मनाया गया है? ये 2021 में। ये 2021 में मनाया गया। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा 2021 से इसका शुभारंभ किया गया है। अगला बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए इनका जन्म जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ है? 23 जनवरी 1897 में हुआ। कटक उड़ीसा में इनका जन्म हुआ है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ है? 1938। और त्रिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? 1939 में हुआ है। ठीक है, अगला बताइएगा, त्रिपुरी हो जाएगा 1939 में हो जाएगा। त्रिपुरा तो ऐसे राज्य त्रिपुरी हो जाएगा। बताइए, पैरा ओलंपिक 2024 में अवनी लखेरा ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीत लिया है? स्वर्ण पदक दिलाई है। ठीक है, स्वर्ण पदक हो जाएगी। अगला बताइएगा, हाल ही में अभी वर्तमान में आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवासचम का शुभारंभ जो किया गया है वो कहां में किया गया है? ये केरल में किया गया। ठीक है, और केरल की राजधानी कहां हो जाएगी? तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी हो जाएगी। अगला बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, और केरल के मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है वर्तमान में? पिनराई विजयन। ठीक है, पिनराई विजयन। और राज्यपाल कौन हो जाएंगे? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेलकर। ठीक है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेलकर विनोद जी क्या हो जाएगा? केरल के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? देखिए, पिनराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री हो जाएंगे तो ये पिनराई विजयन हो जाएंगे। और राज्यपाल हो जाएंगे तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेलकर हो जाएंगे। और सबसे शिक्षित राज्य पूछेगा तो कौन सा राज्य हो जाएगा? केरल राज्य हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा, लिंगानुपात में भी सबसे आगे हो जाएगा। 10,000 बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा 1080 है 84 है ना? 1084 लिंगानुपात है। बताइए, क्वेश्चन हो 2024 का सशस्त्र रामानुजम पुरस्कार से किसको चुना गया है? तो ये अलेक्जेंडर को चुना गया। अलेक्जेंडर को चुना गया है। आगे बताइए, भारत कजाकिस्तान का 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2024 का आयोजन कहां में किया गया है? ये उत्तराखंड में किया है। भारत के उत्तराखंड में किया गया है। बताइए, 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता वाली दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना को किस राज्य ने शुरू कर दिया है? ये छत्तीसगढ़ के द्वारा किया गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ हो जाएगी? रायपुर हो जाएगी। ठीक है, और छत्तीसगढ़ को किसका डलिया कहा गया है? धान की डलिया। ठीक है, धान की डलिया छत्तीसगढ़ को कहा गया है। मतलब महतारी वंदना योजना कौन चलाया है? छत्तीसगढ़ ने ही चलाया। निजित मोइना योजना कौन चलाया है? असम ने चलाया। लाडली बहना योजना कौन चलाया है? ये आपको मध्य प्रदेश के द्वारा चलाया। लाडली योजना या लाडली बहना योजना दोनों हो जाएगा तो ये मध्य प्रदेश ने ही चलाया है। और मैया सम्मान योजना ये कौन चलाया है? झारखंड के द्वारा चलाया गया। ठीक है, मैया जो किया 1,000 रुपया जो है प्रति सभी व्यक्तियों को जो है 2500 कर दिया। 2500 कर दिया। पहले 1,000 पहले 1,000 था, उसको बढ़ा करके 2500 कर दिया। चलिए, बढ़ा दिया गया है। आगे बताइए, पर्यटन श्री योजना जो है वो किस राज्य ने चलाया है? यह मध्य प्रदेश ने चलाया है। ठीक है, मध्य प्रदेश हो जाएगा। और मंगला पशु योजना कौन चलाया है? राजस्थान। मंगला तेल कुआं भी है वहीं पर। और मंगला पशु योजना चलाया है वो भी आपको राजस्थान ने ही चला दिया है। और निश्चय योजना कौन चलाया है? ये आपको पंजाब के द्वारा चलाया गया। ठीक है, निश्चय योजना जो हो जाएगा वो पंजाब राज्य के द्वारा चलाया गया है। बताइए, तंजानिया की राजधानी कहाँ हो जाएगी? ये डोडोमा हो जाएगी। ठीक है, तंजानिया की राजधानी डोडोमा हो जाएगा। सामिया सुलू हसन जो थी वो क्या हो जाएगी? तंजानिया के ही प्रधानमंत्री थी। तंजानिया के ही प्रधानमंत्री बनने वाले सोमिया सुलू हसन हो जाएगी। ठीक है, प्रथम महिला हो जाएगी। आगे बताइएगा, लू हीट वेव को प्राकृतिक आपदा राज्य के रूप में घोषित करने वाला राज्य कौन बना है? तो ये आपको मध्य प्रदेश बन चुका है। ठीक है, मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो आज का जितना भी करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके बनने वाला था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब चलते हैं, अब जो है दिया गया था होमवर्क के माध्यम से सामान्य ज्ञान दर्पण 2021 अप्रैल का जो होमवर्क के माध्यम से दिया गया था उसको अब कवर करवा रहे हैं, क्योंकि यह जो है आपको सभी एग्जामों के लिए नस्ते नाबूद करने वाला सीरीज हो जाएगा। इसको ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन को बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बौद्ध में त्रिपिटक को
बौद्ध त्रिपिटक जो होता है उसमें पीटक का अर्थ क्या होता है? यह बुद्ध का कथन हो जाएगा। बुद्ध का दिया हुआ जितना भी कथन हो जाएगा वो कैसे वर्णन हो जाएगा? यह पीटक में वर्णन किया गया। ठीक है, बौद्ध त्रिपिटक जो होता है उसमें पीटक जो होता है, पीटक का ही अर्थ होता है बुद्ध का दिया हुआ कथन हो, जन्म नहीं, बुद्ध का दिया हुआ कथन हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा। हड़प्पा कालीन धौलावीरा जो है वो कहाँ हो जाएगा? यह गुजरात में। और ये किस नदी किनारे बसा हुआ है? लूनी नदी किनारे बसा हुआ, लूनी नदी के किनारे बसा हुआ हो जाएगा। आगे बताइएगा। किस दर्शन को खोज मुखली गोसाल के द्वारा किया गया था? आजीवक संप्रदाय। ठीक है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन हो जाएंगे? मुखली पुत्र गोसाल हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताइएगा। तंजावुर का मंदिर जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये तमिलनाडु में हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु में हो जाएगा। बताइएगा। तंजावुर का जो मंदिर है, बृहदेश्वर नाथ का मंदिर है, यह किसके द्वारा बनाया गया है? ये राजराज प्रथम के द्वारा बनाया गया। राजराज प्रथम किस शासक कौन सा शासक हो जाएंगे? चोल शासक हो जाएंगे। ठीक है, और यह बनाया गया किस राज्य में हो जाएगा? ये तमिलनाडु में हो जाएगा। बताइए। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में किन दो प्रदेश में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा इब्राहिम लोदी ने कर दिया था? ये बिहार और पंजाब, बिहार और पंजाब में कर दिया था। इब्राहिम लोदी ने अपने शासनकाल में ही प्रदेशों को स्वतंत्रता की घोषणा जो है वो कर दिया था। आगे बताइए। औरंगजेब का उत्तराधिकारी जो है वो कौन बना था? बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम? बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम हो जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु कब हो गई थी? 1707, जो कि बिहार पुलिस का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि औरंगजेब जो था इसका मृत्यु जो हुआ था वो कब हुआ था? ये 1707 ईस्वी में हो गया था। और गुरु नानक का 1708 में हुआ है। ठीक है, गुरु नानक 1708 हो जाएंगे और 1707 में औरंगजेब गुरु गोविंद। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे, 1708 में हो जाएंगे। और औरंगजेब का मृत्यु जो हुआ था वो 1707 ईस्वी में हुआ है। बताइए। कौन सा आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गीत को राजद्रोह का संज्ञा दिया गया था? ये स्वदेशी आंदोलन में दिया गया। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। मतलब पहली बार की कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत को गाया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में? ये कोलकाता अधिवेशन 1896 में। और जनगण मन कब गाया गया था? 1911। कलकत्ता अधिवेशन 1911। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रहीमतुल्लाह सयानी। ठीक है, रहीमतुल्लाह सयानी जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और बिशन नारायण दत्त जो थे वो आपको, बिशन नारायण धर जो थे वो 1896 में वंदे मातरम जो गाया गया था उस समय उसकी बिशन नारायण दत्त जो हो जाएंगे 1911 में थे। चलिए ठीक है, बिशन नारायण दत्त जो हो जाएंगे वो आपको 1911 में हो जाएगा। रहीमतुल्लाह सयानी जो हो जाएंगे वो 1896 में हो जाएगा। ठीक है, मिस्टेक हो गया था, उल्टा हो गया था। आगे बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा। किसने ब्रिटिश आर्थिक नीति को औपनिवेश अर्थव्यवस्था कहा था? ये मदन मोहन मालवीय के द्वारा कहा गया। ठीक है, मदन मोहन मालवीय। बताइए। कौन सा ब्रिटिश था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष बना है? ये जॉर्ज यूले हो जाएगा। ठीक है, जॉर्ज यूले हो जाएगा। बताइए। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किस एक्ट के तहत दिया गया है? ये लखनऊ एक्ट 1916 के तहत दिया गया। ठीक है, लखनऊ एक्ट 1916 के तहत दिया गया। बताइएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिए थे? शंकरन नारायण हो जाएंगे। ठीक है, शंकरन नारायण के द्वारा दिया गया था। अगला बताइएगा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र को किसने शुरू किया है? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। ठीक है, अगला बताइएगा। डिवाइड और क्विट का नारा जो है मुस्लिम लीग के द्वारा कब दिया गया है? ये 1943 के कराची अधिवेशन, 1943 का कराची अधिवेशन में दिया गया है। बताइए। किस समाजवादी नेता ने जेल से भाग करके भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? ये राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया जो कि पचपैका में हाई स्कूल भी इन्हीं के नाम पर हो जाएगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो उसका स्कूल का नाम, हाई स्कूल का नाम हो जाएगा। चलिए आगे बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कैसे बदला जा सकता है? ये संसद के द्वारा कानून को पारित करके जो है संसद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को बदला जा सकता है। आगे बताइए। संविधान के किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया है? ये 42वां 1976 हो जाएगा। बताइए। उपराष्ट्रपति को
पदच्युत करने का प्रस्ताव किस में पेश किया जाता है? ये केवल राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा के सभापति जो होते हैं वो आपको उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के सभापति जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। और वर्तमान में कल ही आने वाले हैं, क्योंकि कर्पूरी ग्राम के महान स्थल पर जो है आपको आने वाले ही हो जाएंगे, जो कि बिहार के बहुत सारे नेता लोग भी यहाँ पहुंच रहे हैं। अभी आ रहे थे तो उसी में देखा जा रहा था, रोड जो है पूरा चमक रहा था। किस तरह? तो ये हेमा मालिनी का गाल जिस तरह चमकता है उस तरह चमक रहा था। इससे पहले जो था, जाते थे उस समय जाम इतना लगता था कि पूरा भर जाता था, और अभी इस तरह से चमक रहा है कि पूरे लग रहा है कि पूरा चिकन बना दिया है। आज ही जो है पूरा बना हुआ, इस तरह से बना दिया गया है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन। जहां भी रोड खराब है वहां पर कोई भी नेता को अगर भेजा जाए तो वहां पर आपका रोड जो है पूरा तरीके से क्लीन होने वाला है, इसको ध्यान रखिएगा। जहां भी रोड अगर गड़बड़ है वहां अगर कोई भी नेता चल जाते हैं तो वहां का रोड जो होता है वो आपको पूरे क्लीन हो जाता है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम जो होता है, उसमें अधिकतम कितने उम्मीदवार के नाम शामिल हो सकते हैं? ये 64 हो जाएगा। ठीक है, 64 ही होते हैं। 64 एक बैलेट, एक जो होता है ईवीएम जो पूरा रहता है उसमें 64 लिस्ट जो होता है वो 64 आदमियों का, 64 उम्मीदवार का जो है उसमें लिस्ट जो है वो आ सकता है। किसके साथ? नाम के साथ आ सकता है। ठीक है, नाम के साथ आ सकता है। अगला बताइएगा। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया था उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएंगे? तो ये पी.एन. भगवती। ठीक है, पी.एन. भगवती हो जाएंगे। बताइए नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च जो है वो कहाँ बनाया गया है? ये नई दिल्ली में। बताइए शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य जो हो कहाँ हो जाएगा? ये नेपाल में ही हो जाएगा। और साइलेंट वैली जो हो कहाँ हो जाएगा? केरल में हो जाएगा। विश्व में साइलेंट सिलिकन वैली जो हो कहाँ हो जाएगा? कैलिफोर्निया में। सिलिकन वैली के नाम से विश्व में अमेरिका की कैलिफोर्निया में हो जाएगा। बताइए किस देश को दुनिया का कार्बन निगेटिव देश के रूप में माना गया है? ये भूटान को माना गया। ठीक है, भूटान को, जिसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी? थिम्पू। मुद्रा क्या हो जाएगा? न्यू गुल्ट्रम्प जो है भूटान का मुद्रा हो जाएगा। शेरिंग टोबैगो जो है वहां के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हो जाएंगे। बताइए भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1985 में हुआ था। अगला बताइएगा। बताइए कौन सा जंगल है जो पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना गया है? ये अमेजन वर्षा वन का जंगल हो जाएगा। ठीक है, बताइए यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB की शुरुआत जो हुआ वो किस वर्ष किया गया है? ये 67वां संविधान संशोधन 1971 में ही हुआ था। 67वां जो हुआ था, सिंधी को जोड़ा गया था। मतलब भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण जो हो किसको माना गया है? ये वन उन्मूलन को माना गया। ठीक है, वन उन्मूलन को माना गया। आगे बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में हुआ था। गुरुग्राम इसका मुख्यालय हो जाएगा। और पहला शिखर सम्मेलन पूछा जाएगा तो ये आपको नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। बताइए 90 ईस्ट रीज जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये हिंद महासागर में हो जाएगा। ठीक है, हिंद महासागर में ही हो जाएगा। भारत किस महासागर में हो जाएगा? वो भी आपको हिंद महासागर में ही हो जाएगा। वो सागर होगा तब अरब सागर आएगा, बंगाल की खाड़ी। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। समरकंद नामक स्थान जो है मध्य एशिया में कहाँ में पड़ता है? ये उज्बेकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, उज्बेकिस्तान में पड़ता है। अगला बताइएगा। भारचुक्की जलप्रपात जो है वो किस राज्य में हो जाएगा? ये आपको कर्नाटक में हो जाएगा। भारचुक्की जलप्रपात जो हो जाएगा वो कर्नाटक में हो जाएगा। बताइए संकोच नदी जो है किन राज्यों का सीमा बनाती है? या असम और अरुणाचल प्रदेश। असम और अरुणाचल प्रदेश। सेला टनल कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में ही हो। सेला टनल जो हो जाएगा वो आपको अरुणाचल प्रदेश में ही हो जाएगा। बताइए भारत में सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। और देश में कौन सा हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। सोयाबीन उत्पादन करने में अमेरिका जो है सबसे आगे हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। बासमती चावल जो है सबसे अधिक पैदा करने वाला देश जो हो कौन हो जाएगा? ये भारत ही हो जाएगा। भारत के द्वारा सबसे ज्यादा बासमती होता है, निर्यात किया था। भारत के द्वारा सबसे ज्यादा निर्यात किया था बासमती चावल को। आगे बताइए क्वेश्चन। मेक इंडिया हो जाएगा तभी ना भेजेगा। बताइए मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है ये किस वर्ष शुरू हुआ है? यह 25 सितंबर 2014 को शुरू हुआ। 25 सितंबर 2014 को मेकिंग इंडिया शुरू किया गया। और इसी का शुभंकर क्या रखा गया था? शेर को रखा गया। ठीक है, ये शेर हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन में किस वर्ष भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? SBI। यह 1956 में हुआ है। 2 जून 1956 को SBI
56 ठीक है एकदम। LIC 56 में था वो। LIC नहीं पूछे हैं, स्टेट बैंक पूछे। देखिए स्टेट बैंक का स्थापना 1955 में किया गया था और 56 में इसका राष्ट्रीयकरण है। सही है क्वेश्चन, 56 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है और 55 में इसका जो स्थापना किया गया था। और LIC का भी स्थापना हुआ था, वो भी 1956 में ही किया गया। बताइएगा क्वेश्चन हो जाए, नरसिम्हम समिति का संबंध किससे हो जाएगा? बैंकिंग सुधार से हो जाएगा। ठीक है, बताइए सुनहरा धान जो होता है यानी कि उसे गोल्डन राइस कहते हैं, इसमें कौन सा विटामिन रहता है? विटामिन ए रहता है। ठीक है, विटामिन ए हो जाएगा। आगे बताइएगा, एमनियोसेंटोसिस तरीका जो होता है, तकनीक जो होता है, एमनियोसेंटेसिस तरीका जो होता है वो क्या, कौन से, ये इसमें किसका जांच किया जाता है? तो इसमें जो होता है भ्रूण में जो लिंग होता है उसका जान कर, भ्रूण जो होता है उसमें लिंग जो होता है उसी का, जो पुरुष है या महिला है यानी कि फीमेल है या फीमेल हो जाएगा या मेल हो जाएगा, उसका जब बच्चा जो भ्रूण में रहता है उसका जांच करने का तरीका जो हो जाएगा ये आपको एमनियोसेंटिफिस हो जाएगा, जो कि यह जो है कानूनी अपराध है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के द्वारा पैसा ज्यादा को लेकर के उसके बाद ये काम जो है करवाया जाता है। चलिए आगे बताइएगा, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे बिलियन कहा गया। 2 या 2 से अधिक समांगी मिश्रण जो होते हैं उसको बिलियन कहा गया। ठीक है, अगला बताइएगा क्वेश्चन हो जाए, मानव में कौन सी क्रिया है जो जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? मानव में कौन सी क्रिया है जो जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? कृषि, कृषि दिया है, मानव लिखा है, भारत होगा, भारत होगा। भारत में कौन सी जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होता है? कृषि हो जाएगा। मतलब ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसके द्वारा किया गया है? जोसेफ फॉरियर के द्वारा किया गया। ठीक है, जोसेफ फॉरियर ने किया है। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? तो ये अल्फ्रेड बीने के द्वारा किया गया, अल्फ्रेड बीने हो जाएंगे। अगला बताइएगा, माइक्रोसॉफ्ट में नए वेब ब्राउजर जो होता है उसको क्या कहा गया है? उसे एज कहा गया। ठीक है, एज हो जाएगा। अगला बताइएगा, निर्देशों का समूह जो कंप्यूटर को वह बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना है, यह क्या कहलाता है? ये प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम ही हो जाएगा। तो कंप्यूटर कंट्रोल करने के लिए संबंधित इंस्ट्रक्शन जो प्रोग्राम जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे सॉफ्टवेयर कहा गया। ठीक है, सॉफ्टवेयर कहा गया। बताइए सूचना का राजपथ किसको कहते हैं? इंटरनेट को कहा गया। ठीक है, अगला बताइएगा, भारत में सर्वप्रथम चेन्नई में प्रकट होने वाला प्रथम वायरस जो था उसका क्या नाम हो जाएगा? सी ब्रेन हो जाएगा। ठीक है, बताइए भारत में बने प्रथम कंप्यूटर जो था उसका नाम क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ हो जाएगा। अगला बताइएगा, रेशम उत्पादन में भारत में विश्व का स्थान जो रखता है वो कौन सा हो जाएगा? दूसरा स्थान रखता है। रेशम जो हो जाएगा वो दूसरा, पहला चीन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा तो ये भारत हो जाएगा। सबसे अधिक राज्य कौन निकालता है? ये कर्नाटक जो है सबसे ज्यादा जो है वो राज्य आपको निकालने का काम करता है। बताइए मटर में मार्स रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है? मैग्नीज की कमी से होता है। ठीक है, अगला बताइएगा, भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ है? 1971 में हुआ। वो चला था विद्युत रेलवे। ठीक है ना, विद्युत रेलवे हो जाएगा तो वो आपको 1925 में चलाया गया था। और ये विद्युत इंजन है, ये विद्युत इंजन भारत का प्रथम विद्युत इंजन हो जाएगा 1971 में। विद्युत इंजन वो ठीक है, और विद्युत रेलवे इंजन पूछा जाएगा तो वो आपको 1925 हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए, विजयनगर साम्राज्य का कौन सा स्थान है जो गलीचा का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा? तो ये कालीकट हो जाएगा। ठीक है, कालीकट हो जाएगा। कालीकट हो जाएगा आपको केरल में हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय रेलवे नेटवर्क जो होता है वो विश्व में कौन सा स्थान रखता है? चौथे क्रम का हो जाएगा। ठीक है, चौथे क्रम का हो जाएगा। बताइए आलू के चिप्स या पैकेट जो होता है उसमें कौन सा गैस भरा हुआ रहता है? नाइट्रोजन गैस रहता है। ठीक है, वही महकने से बचाता है। अगला बताइए, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास निहित रहती है? यह प्रधान, वास्तविक प्रधानमंत्री। ऐसे राष्ट्रपति होता है और वास्तविक जब लगा हुआ रहेगा तब वहां पर प्रधानमंत्री इसका सही आंसर होने वाला हो जाएगा। ये जितना भी होमवर्क के माध्यम से दिया गया था जो कि सामान्य ज्ञान दर्पण, उसको निपटा दिया गया। अब चलते हैं रेलवे की दुनिया में, जो कि रेलवे का सामान्य अध्ययन जो चलाया जा रहा है, रेलवे को पटरी पर दौड़ाने के लिए उपस्थित हो चुके हैं। अब जो है होमवर्क के माध्यम से जो दिया गया था वो अब कवर करवा रहे हैं। ये तो होवे किया है कल ले, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संयोग को फॉर्म
बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, रजिया सुल्तान की शादी जो हुआ था वो कहाँ के सूबेदार से हुआ था? भटिंडा, पंजाब के भटिंडा के सूबेदार जो था वो अल्तुनिया जो था उसी के साथ हो गया था। और पहली महिला शासिका बनने वाली कौन हो जाएगी? यही रजिया सुल्तान हो जाएगी। बताइए भारत का पहला मकबरा जो है वो निर्मित करने का श्रेय जो है वो किसको जाता है? ये इल्तुतमिश को जाता है, ठीक है, इल्तुतमिश को जाता है। बताइए बलबन का दरबारी कबीर जो था वो कौन हो जाएगा? अमीर खुसरो और अमीर हसन दोनों था। अमीर खुसरो और अमीर हसन। और अमीर खुसरो किसका जनक माना गया है? तबला का जनक माना गया, ठीक है, तबला का सितार का होगा, सितार का जनक हो जाएगा। वादक, हाँ दोनों है, ठीक ही है। चलिए बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, अलाउद्दीन के दरबार में कुल कितने कवि विख्यात हुए थे? ये 45 हो जाएगा, ठीक है, 45 हो जाएगा। बताइए बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए दौलत खान लोधी और किसने आमंत्रित किया था? दौलत खां लोधी, आलम खां और राणा संगा। दौलत खां लोधी और आलम खां और राणा संगा के द्वारा ही आमंत्रित किया गया था। बताइए निकोलो कांटी जो था वो कहाँ का निवासी हो जाएगा? इटालियन निवासी हो जाएगा। और यह जो था आया था किसके समय में आया था? देवराय प्रथम के शासन में आया था। देवराय प्रथम के शासन काल में ही आया था। बोले चार मीनार जो है वो कहाँ हो जाएगा? हैदराबाद में हो जाएगा। उसका निर्माण किसने करवाया है? कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया है। बोले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ है? या 1969 में हुआ है, ठीक है, 1969 में हुआ। बताइए भारत में योजना बनाने की नीति किसके द्वारा लाया गया था? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया। बताइए चीनी क्रांति के जनक किसको माना गया है? डॉक्टर सन्यात सेन, ठीक है, डॉक्टर सन्यात सेन। 1924 में मरे थे, 1949 में बनल गया, 1949, वही 1925 में इनका निधन हुआ था। वही कुछ 24 के 25 है, 25 से तो कह रहे हैं। बताइए पुलित्जर पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलता है, ठीक है। बताइएगा नेपोलियन जो था वो कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइएगा 1857 की क्रांति के समय भारतीय गवर्नर कौन हो जाएंगे? लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे, ठीक है। आगे बताइएगा एक विशेष दिन पर लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं? ये 20 प्रश्न होते हैं, ठीक है। बताइएगा संसद का जो शुरुआत होता है वह किस गान से शुरू होता है? जनगण मन से शुरू होता है। और अंत किससे होता है? वंदे मातरम से अंत होता है। शुरू होता है जनगण मन से और अंत किससे होता है? राष्ट्रीय गीत जो कि वंदे मातरम जो है उससे अंत होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा राष्ट्रीय गान यानी कि जनगण मन जो है इसको गाने के लिए कितना सेकंड का समय लगता है? 52 सेकंड। और संक्षिप्त में गाने के लिए 20 सेकंड। इसको सम्मान पूर्वक कैसे गाया जाता है? खड़े होकर गाया जाता है। इसको सम्मान पूर्वक आपको खड़े होकर के ही गाया, क्योंकि जब ये क्या कहते हैं हॉल में जब कोई भी फिल्म देखने के लिए जाइएगा उस समय सबसे पहले आपको जनगण मन ही गाया जाता है। स्टार्टिंग जो होता है वहीं शुरू किया जाता है। सभी को वहां पर खड़ा करने का सलाह दिया जाता है। खड़ा होकर के सब जो है ये जनगण मन का स्वागत करते हैं। उसके बाद जाकर के धूमधाम चलता है, उसको देखने का काम करते हैं। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बुल्स और बियर, सब खड़ा होता है। बुल्स और बियर का संबंध जो वो किससे हो जाएगा? ये स्टॉक एक्सचेंज से हो जाएगा, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज से हो जाएगा। बताइए प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? केसी नियोगी को बनाया गया। आगे बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो जाएगा। यूरिया खाद से पौधे को किस तत्व की आवश्यकता होती है? किस तत्व मिलता है? नाइट्रोजन मिलता है। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध रक्त जो है वो कहाँ बहता है? शिरा में बहता है, ठीक है, शिरा में अशुद्ध बहेगा और धमनी में शुद्ध बहेगा, ठीक है, धमनी में शुद्ध बहता है और शिरा में अशुद्ध बहता है। और नारी जांच जो होता है वो किसको पकड़ के जांच किया जाता है? यह धमनी को पकड़ दिया जाता है। धमनी को पकड़ के ही धड़काया जाता है कि धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा है। आगे बताइए ओलंपिक गीत की रचना जो है वो किसके द्वारा किया गया है? ये एस्पाइटोस समारास के द्वारा ओलंपिक गीत की रचना जो वो किया गया, जो कि ग्रीस के ये वैज्ञानिक हो जाएंगे। आगे बताइए उल्टा फहराया हुआ झंडा जो वो किसका प्रतीक हो जाएगा? यह संकट का प्रतीक हो जाएगा, ठीक है, संकट का प्रतीक हो जाएगा। बताइए योग सूत्र के संपादक कौन हो जाएंगे? पतंजलि हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए राज्य में शीतकालीन वर्षा का कारण जो है भूमध्य सागर की ओर से चलने वाले किसको माना गया है? ये चक्रवात को माना गया, ठीक है, चक्रवात हो जाएगा। आगे बताइएगा मतलब 19वीं सदी में भारत के प्रथम अकाल आयोग के अध्यक्ष को बनाया गया था? ये जॉर्ज कैंपबेल को बनाया गया। जॉर्ज कैंपबेल को प्रथम अकाल आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। आगे बताइए बलबन का वास्तविक नाम जो वो क्या हो जाएगा?
गियासुद्दीन तुर्क बलबन हो जाएगा। ठीक है, गियासुद्दीन तुर्क बलबन हो जाएगा। आगे बताइए, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जो दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था? यह इल्तुतमिश ने बनाया। ठीक है, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाने वाला पहला शासक इल्तुतमिश हो जाएगा। पटना को राजधानी बनाने वाला पहला शासक कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। राजधानी की बात कर रहे हैं, राजधानी बनाने वाला चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे। और यह दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला शासक कौन हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा। ठीक है, इल्तुतमिश ही हो जाएगा। बताइए, जब लोलक की लंबाई को 4 गुना बढ़ा दिया जाता है तो इसका आवर्तकाल क्या होता है? 2 गुना हो जाएगा। 2 पाई रूट अंडर एल बट्टा जी हो जाएगा। लंबाई अगर 4 गुना हो तो रूट में रहेगा तो क्या होगा? रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, और दुगुना करेंगे तो रूट 2 हो जाएगा। दुगुना करेंगे तो रूट 2 हो जाएगा। 1.414 हो जाएगा। 1.414 जो है वो बढ़ जाएगा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन। 4 गुना में दुगुना हो जाएगा और दुगुना करेंगे तो 1.4 रूट 2 गुना हो जाएगा या 1.414 हो जाएगा। मतलब वर्धन वंश का प्रथम शक्तिशाली राजा जो था वो कौन हो जाएगा? प्रभाकर वर्धन हो जाएगा। ठीक है, प्रभाकर वर्धन हो जाएगा। मतलब बहलोल लोदी का मकबरा जो है वह किसके द्वारा बनवाया गया है? सिकंदर लोदी के द्वारा बनवाया गया। और आगरा शहर के संस्थापक कौन हो जाएंगे? ये भी सिकंदर लोदी हो जाएंगे। ठीक है, 1504 में किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन 1504 में किया है। आगे बताइए क्वेश्चन। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? ये मीथेन गैस का उपयोग करते हैं। CH3 फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, कि 4 होता है? CH3 क्लोरोफॉर्म। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए, भारत पर अरबों का आक्रमण जो पहली बार हुआ था वो किस वर्ष हुआ है? 712। उस समय किसका शासक हो जाएगा? दाहिर का। मतलब विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थान कहाँ हो जाएगा? अल्जीरिया। और ठंडा कहाँ हो जाएगा? बर्फयांश हो जाएगा। मतलब गौरवपुर क्रांति जो हुई थी वो कब हुई थी? 1688। और कहाँ में हुई थी? ये इंग्लैंड में हुआ है। ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन करके उस समय भारत का वायसराय कौन बना था? यह लॉर्ड मिंटो हो जाएगा। जिस समय भारतीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था उस समय लॉर्ड मिंटो वायसराय के रूप में बन करके आए थे। नहीं, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लॉर्ड मिंटो तो पहले ही था। इसमें लिखा हुआ है सिर्फ जो राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन जिस समय हुआ था उस समय भारत के वायसराय मिंटो थे। और यह सूरत विभाजन जो हुआ था उस समय दूसरा 1907 हो जाएंगे। तो समय 7 में हो जाएंगे करजन के समय हुआ था। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले बारूद का प्रयोग जो है सबसे पहले युद्ध में कौन किया था? बाबर के द्वारा जो है पहले जो है तोपखाना का भी प्रयोग किया था और बारूद का भी प्रयोग किया था। तो अब जो है रेलवे का जो है जितना सामान्य ज्ञान दर्पण था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब जो है इतिहास का जो होमवर्क दिया गया था लुसेंट के माध्यम से उसको अब कवर करा रहे हैं। बताइए, भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन जो हुआ था वो किसके जरिए हुआ था? तो ये अरब के जरिए हुआ था। ठीक है, अरबों के जरिए हुआ था। और आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। नमाज के दौरान, नमाज जब मुस्लिम लोग पढ़ते हैं उसके दौरान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं और भारत का मक्का जो पड़ता है वो किस ओर पड़ता है? पश्चिम की ओर पड़ता है। इसलिए कहाँ कैसे खड़े होते हैं? पश्चिम की ओर खड़े होते हैं। सभी मुस्लिम को देखिएगा शुक्रवार जब नमाज पढ़ते हैं 12 बजे का टाइम रहता है। शुक्रवार वही जुम्मा का दिन हुआ तो ये 12 बजे का टाइम जो रहता है लुंगी पहन के पूरे अपने पश्चिम की ओर झुक करके और उसके बाद वहीं पर अपना शुरू कर दिया करते हैं। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन। मक्का की ओर खड़े होकर के और नमाज पढ़ने की दिशा जो होता है इसको क्या कहा गया है? इसे किबला कहा गया है। बहुत अच्छा जवाब। आपके बगल में शायद रहते हैं इसलिए आपको लगता है याद हो गया है। बताइए, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे? ईसा मसीह हो जाएंगे। ठीक है, और इसका प्रमुख ग्रंथ जो था वो कौन हो जाएंगे? बाइबिल हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। ईसा मसीह के जन्मदिन को किस रूप में मनाते हैं? क्रिसमस दिवस के रूप में, जो कि कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को। बड़ा दिन जो है उसी दिन को मनाया जाता है। बड़ा खाना भी कहा था, बड़ा दिन भी कहा था उसको। ठीक है, चलिए आगे अलग है कि वही हुआ। बताइए, ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य जो थे वो कौन हो जाएंगे? एंड्रूज और पीटर हो जाएगा। ठीक है, एंड्रूज और पीटर। बताइए, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने वाला गवर्नर जो था वो कौन हो जाएगा? पॉन्टियस। और पॉन्टियस कहाँ गवर्नर हो जाएगा? रोमन का गवर्नर हो जाएगा। ठीक है, रोमन गवर्नर हो जाएगा। बताइए, ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह जो था वो क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा। बताइएगा, ईसाई जो थे वो त्रित्व में विश्वास करते थे और त्रित्व जो था वो क्या हो जाएगा? ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर
पवित्र आत्मा। ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा, ये तीनों में जो है ईसाई धर्म जो थे वो विश्वास करते थे। बताइए पारसी धर्म जो था, इसका ग्रंथ जो था उसका नाम क्या हो जाएगा? ये जिंदा अवस्था। और ईसाई धर्म का बाइबिल और पारसी धर्म का जिंदा अवस्था हो जाएगा। ठीक है, पारसी का जिंदा अवस्था हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा ईसाई पारसी धर्म जो था इसका मूल शिक्षा का सूत्र जो था वो क्या हो जाएगा? सद विचार, सद वचन और सद कार्य करना। सद विचार, सद वचन और सद कार्य करना, ये सभी जो हो जाएगा आपको पारसी धर्म का ये मूल मंत्र हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, पारसी धर्म के अनुयायी जो थे वो एक ही ईश्वर को मानते थे। वो कौन से ईश्वर हो जाएंगे? अहूर हो जाएंगे। ठीक है, अहूर को मानते थे। और ईसाई धर्म अपने अनुयायी को क्या कहते थे? अग्नि पूजक कहते थे। अपने अनुयायी जो होते थे उसको अग्नि पूजक भी कहा करते थे। पर ये मगध के सबसे प्राचीन वंश जो था उसका संस्थापक कौन हो जाएंगे? ते वृद्धरथ हो जाएगा। ठीक है, वृद्धरथ हो जाएगा, जिसकी राजधानी कहाँ बनाई गई थी? गृह ब्रज में बनाई गई थी। ठीक है, गृह ब्रज या राजगृह में बनाई गई थी। आगे बताइएगा, वृद्धरथ जो था इसका पुत्र जो था वो कौन हो जाएगा? जरासंध हो जाएगा। ठीक है, जरासंध हो जाएगा। महाभारत में भी जरासंध होता, वही तो नहीं है? ये वही लगता है ना। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, हर्यक वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? बिंबिसार। और बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा है? 544 ईसा पूर्व में बैठा है। ठीक है, 544 ईसा पूर्व में बैठा। बताइए बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हरा करके किस राज को मगध में मिला लिया था? अंग को मिलाया था। और अंग की राजधानी कहाँ हो जाएगी? चंपा हो जाएगी। चंपा आपको बहुत याद रहता है, अंग याद रखिए। अंग की राजधानी चंपा हो जाएगा, तो चंपा जो है आपको राजधानी होगा और अंग जो हो जाएगा वो आपको शहर हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध को स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया था और कौशल नरेश किसकी बहन महाकौशला से वैशाली की चेटक की पुत्री चलना के साथ तथा मध्य देश के राजकुमारी क्षेमा से शादी किया था। तो ये हो जाएगा इसका जो हो जाएगा प्रसेनजीत की बहन हो जाएगी। सभी जो थी सभी जो हो जाएगी ये प्रसेनजीत की बहन हो जाएगी। प्रसेनजीत की बहन महाकौशला हो जाएगी और चेटक की पुत्री चलना हो जाएगी और मध्य देश का पंजाब की राजकुमारी जो थी क्षेमा हो जाएगी। ये तीनों से शादी कर लिया था। और कौन शादी किया था? बिंबिसार ने किया था। बिंबिसार हो जाएगा, बिंबिसार हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य किया था वो कॉर्नेलिया से किया था। वो सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी। सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी, उसी से शादी जो हरा करके उसी को हरा दिया था पहले, उसके बाद शादी ही कर लिया था। पहले राज हड़प लिया था, उसके बाद सेल्यूकस निकेटर को भी हड़प लिया था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, अजात शत्रु जो था वह कितने वर्षों तक मगध की गद्दी पर शासन किया है? वो बिंबी 52 है, अजात शत्रु 32। बिंबी हो जाएगा तो 52 वर्ष किया था और अजात शत्रु जो किया था वो 32 वर्ष तक शासन किया था। उसको ध्यान रखिएगा, बिंबी हो जाएगा तो वो 52 और अजात शत्रु हो जाएगा तो ये 32 वर्ष तक रहा था। ठीक है, आगे बताइएगा, हर्यक वंश का अंतिम राजा जो था वो कौन हो जाएगा? नागदशक हो जाएगा। ठीक है, और नागदशक जो था वो किसका बेटा हो जाएगा? उद्दायन का बेटा हो जाएगा। ठीक है, उद्दायन का बेटा हो जाएगा। उद्दायन का पुत्र जो था वो नागदशक हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा बना था वो कौन हो जाएगा? नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा जो हो जाएगा वो नंदीवर्धन हो जाएगा। ठीक है, और नंद वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? महापद्म नंद हो जाएंगे। ठीक है, महापद्म नंद। और इसका अंतिम शासक जो हो जाएगा वो घनानंद हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य। बताइए सिकंदर का जन्म किस वर्ष हुआ है? 356 ईसा पूर्व में हुआ है। ठीक है, उसके पिता का नाम क्या हो जाएगा? फिलिप हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, सिकंदर भारत विजय अभियान जो शुरू किया था वो कब किया है? 326 ईसा पूर्व में किया। बताइए सिकंदर का सेनापति कौन हो जाएगा? सेल्यूकस निकेटर हो जाएगा। सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर का सेनापति हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर हो जाएगा। इसका जल सेनापति पूछेगा तो वो आपको निर्याकस हो जाएगा। और यही सेल्यूकस निकेटर की बेटी कौन थी? कॉर्नेलिया। कॉर्नेलिया शादी कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य जो है कॉर्नेलिया से शादी कर लिया था। बोले सिकंदर का प्रिय घोड़ा जो था वो कौन हो जाएगा? बौके फेला हो जाएगा। ठीक है, बौके फेला हो जाएगा, जो कि बौके फेला था और इसी के नाम पर उसने झेलम नदी के तट पर बौके फेला नामक जो है शहर भी बसा दिया था। घोड़ा के नाम पर शहर बसा रहा है, देख रहे हैं ना, यहाँ आदमी इतना बउआ रहा है, कोई दिक्कत नहीं लगी, घोड़ा के नाम पर शहर बस रहा है। ठीक है, अगला बताइएगा,
मौर्य वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कौन अर्थशास्त्र जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? यह चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त के द्वारा ये राजनीतिक अर्थशास्त्र हो जाएगा। राजनीतिक अर्थशास्त्र जो हो जाएगा वो चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त के द्वारा ही लिखा गया है। मैंने चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर कब बैठा है? 322 ईसा पूर्व में बैठ लिया है। ठीक है, 322 ईसा पूर्व में बैठ लिया है। ठीक है, अगला बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा। अब जो है ज्योग्राफी का जो होमवर्क दिया गया था, बताइएगा सेरीकल्चर में किसका पालन किया जाता है? रेशम कीट। और एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन हो जाएगा। पीसी कल्चर में मत्स्य पालन हो जाएगा। ठीक है, और फ्लोरिकल्चर में फूलों का उत्पादन हो जाएगा। ठीक है, और बीटी कल्चर में अंगूर का खेती है। मछली का हृदय जो होता है उसमें कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए रहता है। डी होता है, डी। क्वाड लीवर जो होता है ना वो आपको विटामिन ए ही ना होता है। ए में क्या होता है? लीवर में डी होता है, ऐसे विटामिन ए रहता है। ठीक है, ए डी दोनों ऐसे रहता है। ठीक है, देख लीजिएगा। और दोनों नहीं रहेगा, एक के वो दोनों हो जाएगा, ए और डी दोनों हो जाएगा। बताइए हॉर्टिकल्चर जो होता है वो किसमें होता है? बागवानी में हॉर्टिकल्चर हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 में स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल जो हुआ था उसमें कृषि मंत्री किसको बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद। दोनों में, स्वतंत्र भारत के भी और उससे पहले भी, दोनों में राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। आगे भारत में मुख्य खाद्य फसल कौन हो जाएगी? चावल। ठीक है, चावल हो जाएगा। गेहूं और जौ जो था ना वो आपको खाद्य पदार्थ था, और ये खाद्य फसल हो जाएगा तो ये आपको चावल हो जाएगा। तो ये चावल उत्पादन प्रथम स्थान पर कौन सा देश हो जाएगा? चाइना। और दूसरा हो जाएगा तो ये भारत हो जाएगा। ठीक है, बताइए झूमिंग खेती जो हो कहाँ में की जाती है? उत्तर पूर्वी भारत में। और मिल्पा खेती कहाँ की जाती है? मैक्सिको में की जाती है। ठीक है, मैक्सिको में मिल्पा खेती किया जाता है। और रोका खेती कहाँ होता है? ब्राजील में रोक लिया जाता है। ठीक है, और लनांग खेती मलेशिया। और चन्ना खेती कहाँ होता है? श्रीलंका में होता है। चन्ना खेती हो जाएगा तो ये श्रीलंका में हो जाएगा। और मोसले जो होता है वो कहाँ हो जाएगा? जायरे। मोसले खेती किया था, मोसले के नाम से वैज्ञानिक भी है, और मोसले खेती भी किया था जो कि जायरे में हो जाएगा। और मोसले ने किसका नियम दिए थे? आधुनिक आवर्त सारणी का नियम। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी का नियम 1913 में दिया गया। बताइए तमराई खेती कहाँ होता है? थाईलैंड में हो जाएगा। ठीक है, और बालरेत खेती कहाँ होता है? दक्षिण पूर्वी राजस्थान में होता है। और ब्रीगा जो होता है वो कहाँ में होता है? ये ओडिशा में होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा गेहूं और चावल के अधिक उत्पादन की किस्म जो हुआ था वो कहाँ में खोजा गया है? ये मैक्सिको और फिलीपींस। गेहूं खोजा गया है मैक्सिको में, और फिलीपींस हो जाएगा तो ये चावल हो जाएगा। बताइए विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे? नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना गया है? एम एस स्वामीनाथन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन हो जाएंगे। ठीक है, अब जो है भारतीय संविधान होमवर्क में दिया गया था उसको करवाते बताइए भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा राष्ट्रपति अपने पद की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, और अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता तब तक वो प्रधानमंत्री, ये राष्ट्रपति जो होते हैं अपने पद पर ही ग्रहण किए हुए रहते हैं। इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 56 में दिया गया। ठीक है, 56। जब तक दूसरा कोई राष्ट्रपति नहीं आते हैं तब तक पद पर जो है वो बने रहेंगे। चलिए आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा भारत के पहले राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ठीक है, और दूसरे राष्ट्रपति कौन बनाए गए थे? राधा कृष्ण। उसके बाद कौन बने थे? जाकिर हुसैन हो जाएगा। उसके बाद बीबी गिरी को बनाया गया था। ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा भारत के 5वें राष्ट्रपति के रूप में कौन शामिल हुए थे? फरुखुद्दीन अली अहमद हो जाएगा। और 6ठे हो जाएंगे तो ये नीलम संजीव रेड्डी हो जाएंगे। 7वें ज्ञानी जैल सिंह हो जाएंगे। 8वें आर वेंकट रमन हो जाएंगे। और 9वें राष्ट्रपति कौन बने थे? शंकर दयाल शर्मा। और 10वें के आर नारायण हो जाएंगे। और 11वें क्रम में कौन बनाए गए थे? 11वें नंबर के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बनाए गए थे। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 12वें नंबर के बने थे जो कि पहली महिला हो जाएगी प्रतिभा पाटिल हो जाएगी। ठीक है, और 13वें क्रम के प्रणब मुखर्जी। और 14वें क्रम के अभी 14वें क्रम के रामनाथ कोविंद। और 15वें क्रम के अभी राष्ट्रपति हो जाएंगे तो ये द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे।
बताइए स्वतंत्रता के बाद जन्म लेने वाले भारत की पहली राष्ट्रपति जो कौन हो जाएंगे? यही द्रौपदी मुर्मू हो जाएगी। ठीक है, 26 जून 1958 को इनका जन्म हुआ है। ठीक है, 26 जून 1958 को जन्म हुआ, जो कि उड़ीसा के मयूरभंज जिले में जो है इनका जन्म हुआ था। और इससे पहले जो है राज्यपाल जो थे वो कहाँ के हो जाएंगे? झारखंड के। राष्ट्रपति बनने से पहले राज्यपाल कहाँ के हो जाएंगे? ये झारखंड के राज्यपाल हो जाएंगे। और अभी वर्तमान में 4 व्यक्तियों को क्या दिलवाए हैं? ये अभी वर्तमान भारत से नहीं, अर्जुन अवार्ड, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है वर्तमान में 4 व्यक्तियों को ये दिलवा दिए हैं। चलिए आगे बता दिए क्वेश्चन। राष्ट्रपति महाभियोग किस अनुच्छेद में लगता है? 61 में लगता है। ठीक है, 61 हो जाएगा। और उसके बाद बता दिए क्वेश्चन हो जाएगा, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन यह किस अनुच्छेद में दिया जाता है? यह अनुच्छेद 70 में दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद 70 हो जाएगा। अब चलते हैं हीट के ऊपर चलते हैं, जो कि हीट जो होता है वो अभी जरूरी भी है। तो हीट जो होता है उष्मा हो जाएगा, तो अब इस पर चलते हैं। बताइए, जो कि लुसेंट में ही फिजिक्स में हीट दिया गया था, हीट को करवाते हैं। बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा, वह ऊर्जा जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांतर के कारण होती है, स्थानांतरित होती है, उसको कौन सी ऊर्जा कहा गया है? उसे हीट या उष्मा ऊर्जा कहा गया है। हीट या उष्मा ऊर्जा कहा गया है। आगे बताइए, उष्मा, ये W बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा? JQ होता है। W बराबर उष्मा, ये W बराबर फॉर्मूला जो हो जाएगा ये आपको JQ होता है, या J बराबर हो जाएगा तो ये W बट्टा Q फॉर्मूला हो जाएगा। बताइए, एक BTH यूनिट जो होता है उसमें कितना कैलोरी होता है? 252। और एक कैलोरी जो होता है उसमें कितना जूल हो जाएगा? 4.186 जूल हो जाएगा। ठीक है, और 1 किलो कैलोरी हो जाएगा तो 4186 जूल हो जाएगा। और 1 किलो कैलोरी में कितना कैलोरी हो जाएगा? 1000 कैलोरी हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, तापमापी का निर्माण जो है वो किसके द्वारा किया गया है? ये गैलीलियो के द्वारा किया गया। ठीक है, गैलीलियो ने ही किए हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए सेल्सियस पैमाने का आविष्कार जो किस द्वारा किया गया है? ये एंडर्ड मैरे सेल्सियस के द्वारा ही यह किया गया। और ये कहाँ के वैज्ञानिक हो जाएंगे? ये स्वीडन के वैज्ञानिक हो जाएंगे। ठीक है, स्वीडन के वैज्ञानिक हो जाएंगे। बताइए, 1 ग्राम शुद्ध जल का तापमान अगर 14.5 डिग्री से लेकर के 15.5 डिग्री तक बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा जो होता है उसको क्या कहा गया है? उसे 1 किलो कैलोरी कहा गया है। बताइए, ताप का ऐसा मात्रा क्या होता है? केल्विन हो जाएगा। ठीक है, केल्विन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, केल्विन को कितने भागों में बांटा गया है? 100। केल्विन हो जाएगा तो ये 100 हो जाएगा। और र्यूमर को कितने भागों में बांटा गया है? 80 भागों में बांटा गया। और फ़ारेनहाइट को 180 में बांटा गया। ठीक है, और सेल्सियस को 100 में बांटा गया। ठीक है, 100 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा C-0 बट्टा 100 और F-32 बट्टा 180 बराबर R-0 बट्टा 80 हो जाएगा। और बराबर K-273 बट्टा 100 हो जाएगी। ये सभी फार्मूला से आपको रोमर में कहेगा तो रोमर से केल्विन निकालिएगा, रोमर से डिग्री भी निकाल सकते हैं, डिग्री से केल्विन भी निकाल सकते हैं, सभी से सभी जो है इसमें निकाल सकते हैं। चलिए बताइए, परम शून्य ताप का मान कितना होता है? -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो अब जो डिग्री सेंटीग्रेड में होगा। अब जो है होमवर्क के माध्यम से जो दिया गया था विविध जो मिसलेनियस लास्ट में ही रहता है, तो आज बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिवस स्टार्ट हो चुका है। बताइए, यूरोपीय ऊर्जा आयोग का ये मुख्यालय जो कहाँ हो जाएगा? जिनेवा हो जाएगा। अफ्रीकी आर्थिक आयोग का आदेश अबाबा हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? बियाना हो जाएगा। ठीक है, बियाना हो जाएगा। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? यह लुसान स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। आगे बताइएगा, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क में हो जाएगा। और यूनिसेफ हो जाएगा। ठीक है, और एक और है पेरिस जो है उसका यूनेस्को का पेरिस में हो जाएगा। बताइए, ESRO का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ESRO बंगलोर बोल रहे हैं, पीछे से बंगलोर भी आ रहा है। ये ISRO का बेंगलोर हो जाएगा और ESRO का पेरिस हो जाएगा। ESRO जो जाएगा इसका पेरिस हो जाएगा और ISRO जो है इसका बेंगलोर हो जाएगा। आगे बताइए, यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? लक्जमबर्ग। और यूरोपीय आर्थिक समुदाय का जेनेवा हो जाएगा। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष कब मनाया जाता है? 2015। अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष कब मनाया जाता है? 2016 हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा, और क्रेमलिन यानी कि ऊँटों का वर्ष कब मनाया जाता है? 2024, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ये मनाया गया है। बताइए, फल और सब्जी के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब मनाया गया है? 2021 में मनाया गया। फल और सब्जी 2021 हो जाएगा। बताइएगा, ऑर्टिसाल मत्स्य और एक्वाकल्चर का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ये 2022 में हो जाएगा। ठीक है, 2022
22 में हो जाएगा। 2020 में जो है ना नाई दाई नर्सों का हो जाएगा, नाई दाई नर्सों का दिवस हो जाएगा। और पादप स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ये हो जाएगा 2020 में हो जाएगा। आगे बताइए, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा या मोटे अनाज का वर्ष किसको घोषित किया गया है? 2023 को घोषित किया गया, ठीक है, 2023 हो जाएगा। आगे बताइएगा, विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस कब मनाते हैं? 2 अप्रैल को मनाते हैं, दिसंबर नहीं 2 अप्रैल को मनाते हैं। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं? 18 अप्रैल को मनाते हैं। और पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। विश्व थिएटर रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाते हैं। विश्व थिएटर और रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाते हैं। और कॉपीराइट दिवस कब मनाते हैं? 23 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाते हैं। होमवर्क जो है ना पहले ही दे दिया कीजिए, क्योंकि हमको बार बार कहते हैं, वहां पर दबाव डाल कर बोला गया है आज कि आप जो क्लास करवाते हैं आपको हम बार बार कहते हैं, डेली कहते हैं, लेकिन आप सुनते नहीं है। इसलिए होमवर्क जो है आपको आज जो है आपको पहले ही मिल जाएगा। क्लास जब समाप्त होगा समय पर आपको रात में ही मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस जो है कब मनाया जाता है? 26 मार्च को मनाया था। बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च को। बताए विश्व टीबी दिवस कब मनाते हैं? 24 मार्च को। बताए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? 15 मार्च को। जन औषधि दिवस कब मनाते हैं? 7 मार्च को मनाते हैं। बताइए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी को मनाते हैं, ठीक है। आगे बताइए स्वतंत्रता दिवस भारत का 15 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है। आगे बताइए शहीद दिवस कब मनाते हैं? 30 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है, 30 जनवरी। और कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी को ही, ठीक है। महात्मा गांधी मरे थे और उसी समय कुष्ठ रोग भी आ गया था, ठीक है। कुष्ठ निवारण भी उसी समय 30 जनवरी को ही हो गया था। और सर्वोदय दिवस कब मनाते हैं? ये भी 30 जनवरी को ही मनाते हैं, ठीक है। आगे बताइएगा भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी। वो अंतर्राष्ट्रीय है 27 सितंबर हो जाएगा। और भारतीय हो जाएगा तो 25 जनवरी। मतदाता दिवस भी 25 जनवरी को ही मनाते हैं। थल सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अब जो होमवर्क जो लास्ट में पहुंच चुके हैं, क्योंकि क्लास जो आपको वृद्धावस्था में पहुंच चुका है, अब जो है लास्ट जो होने वाला आपको होमवर्क के माध्यम से करंट अफेयर जो एसपीडी का दिया गया था। बताइए किस देश ने फतह 2 रॉकेट प्रणाली को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ये पाकिस्तान ने। बताइए किस देश ने दुनिया का 6G डिवाइस को लॉन्च किया है? ये जापान के द्वारा दिया गया है, ठीक है। आगे बताइएगा भारतीय वायुसेना ने दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण कहां में किया है? ये आगरा में कर दिया है, ठीक है। अगला बताइए किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित अभी वर्तमान में किया गया है? आगे बताइए ये रस्किन ब्रांड हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए भारत की सबसे ऊंची सुरंग कौन हो जाएगी? सेला सुरंग, जो कि अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो चुका है? ये ईरान के हो जाएंगे, ठीक है, इब्राहिम रईसी हो जाएंगे। बताइए मिस पिंक नेपाल 2024 का खिताब कौन जीता है? अनमोल राय ने जीत लिया। और एक अनुकूल राय था, अनुकूल राय अलग हो जाएगा, जो कि समस्तीपुर का ही हो जाएगा। मुंबई ने इसको खरीदा भी था और इस बार पता नहीं खरीदा है कि नहीं, इस बार कलकत्ता चल गया और इस बार कलकत्ता ले लिया। चलिए बताइएगा दीप्ति जीवन जी ने विश्व पैरा एथलीट चैंपियन में कौन सा पदक जीत लिया है? ये स्वर्ण पदक जीत लिया है, ठीक है। घर फिर से उजाड़ करके बन रहा है कि? चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिल के 200 वर्ष से पूरा होने पर स्मृति का पहला डाक टिकट जो है वो किसके द्वारा जारी किया गया है? ये श्री श्री रविशंकर के द्वारा किया गया है। बताइए एलन मस्क ने कहां में स्टारलिंक सेवा शुरुआत की है? ये इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया में शुरुआत किए हैं। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा किस राज्य सरकार ने लुप्त प्राय मैटिए और टटुओं को बचाने के लिए कदम उठाया है? मैटी और टटुआ को बचाने के लिए कदम जो अभी वर्तमान में मणिपुर के द्वारा उठाया गया है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई ग्लोबल फोरम का आयोजन जो किया गया वो कहां में हुआ है? ये सियोल में कर दिया गया। अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन है किस देश के पर्वतारोही सिरवाज खान ने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर लिया है? ये पाकिस्तान के हो जाएंगे, ठीक है, जो कि पर्वतारोही सिरवाज खान हो जाएंगे, जो कि बिना ऑक्सीजन के ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने में सफल हो चुके हैं। तो आज का क्लास जो है पूरे तरीके से होमवर्क के माध्यम से जो भी दिया गया था उसको लाइन बाय लाइन करके और जो बनने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो पूछे जाने लायक क्वेश्चन एग्जाम में था, वो सारे क्वेश्चनों को कवर करवा दिया गया। बाकी अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर दिया करें। लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में शेयर भी
कर दिया करें। अब चलते हैं लास्ट में, जो कि होमवर्क के माध्यम से क्वेश्चन दिया था, जिसका जवाब कमेंट बॉक्स के माध्यम से ही आप लोग का प्यार और सपोर्ट बनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन सुन लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय भाषा का केंद्रीय संस्थान जो है ये कहाँ में खोला गया है? ये क्वेश्चन पूछा भी है, एएलपी का एग्जाम अभी हुआ है, उसमें क्वेश्चन पूछा भी है। भारतीय भाषा का केंद्रीय संस्थान जो है वो कहाँ में स्थापित किया गया है? तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट जरूर किया कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाते रहिए। अपना परिवार को मानते हुए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जो है ठोक के करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।